और वहीं लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिर जाने को लेकर दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने पूर्व राज्यसभा सांसद किरण चौधरी से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी बात करने के लिए मौजूद हैं। लोकसभा में जिस तरीके से नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल के बाद में जो विधेयक लाया गया था संशोधित, वो बिल गिरता हुआ जो है नजर आया। उसके बाद में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जहां कांग्रेस पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस जो है मैम ये कह रही है कि नारी हितैषी होने का जो धर्म है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है दिखाने की कोशिश ये जो है करती हुई जो है नजर आ रही थी। असल में जो बहाना था वो नारी शक्ति अधिनियम जो बिल लाना था, उसके बहाने जो परिसीमन है वो करने की कोशिश कहीं ना कहीं हो रही है। कांग्रेस तो जो कहती है वो पूरी तरह से भ्रमित करने वाली बातें कहती हैं। शुरू से हर इस मुद्दे के ऊपर ये भ्रमित करते हैं, क्योंकि इनका जो धरातल है पूरी तरह से खिसक चुका है। ये नारी शक्ति अधिनियम जो है, ये सारी की सारा ये किस लिए लाया गया था? ये इसलिए लाया गया था कि 33% महिलाओं को उनकी राजनीतिक जो है वो हक उनको मिले, पार्लियामेंट के अंदर भी और विधानसभा के अंदर भी। अब जो है अभी तक जो भी महिलाएं आती हैं, या तो किसी के रहमो करम पे आती हैं, या हमारी जैसी आती हैं वो खूब लड़ झगड़ के जो है संघर्ष के साथ आती हैं। एक आम जो महिला है उसके लिए बड़े परेशानी का सबब होता है, और इसलिए कि उसको जो है आज जो है पूरा महिलाओं का हर जगह पे महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, तो एक आम महिला क्यों ना आगे बढ़ सके, इसलिए ये 33% आरक्षण की जो है ये बिल लेकर आए थे। और ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो करा है, ये हमारे संविधान निर्माताओं की भी मंशा थी, उस समय था, और कहा गया था कि पॉलिटिकल इक्वालिटी हमारे को दी गई थी और एक स्ट्रोक के अंदर दी गई थी। लेकिन वो पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है उसको जो है इन्होंने उसको ट्रांसलेट नहीं होने दिया राजनीतिक इक्वालिटी के अंदर, मतलब पॉलिटिकल इक्वालिटी को जो है कि पार्लियामेंट में या इंस्टीट्यूशंस के अंदर महिलाएं जा पाएं, वो इन्होंने हमेशा रोक कर रखा। और वो हमने देखा पिछले 4 दशकों में जो है, जो ये बिल जब पास करा गया, 4 बारी जो है इसको लंबित जो है इसको नहीं पास होने दिया। और 2010 में कांग्रेस पूरे पूर्ण बहुमत में थी और बीजेपी ने इनको पूरा कह दिया था कि भाई हम तुम्हारे समर्थन में हैं, आप इस बिल को पास करवाओ, हम तुम्हारा समर्थन करेंगे। उस समय बीजेपी बल्कि विपक्ष में थी। तब भी इन्होंने, क्योंकि इनके साथ दूसरी राजनीतिक पार्टियां जुड़ी हुई थी जिनकी राजनीति जो है आप जानते हो किस तरह की है, वो जो है दूसरी तरह की राजनीति कास्ट और उसके ऊपर करते हैं, तो ये ज्यादातर जो है इसलिए जो है इन्होंने जो है ना तो इनकी इच्छा शक्ति थी और राजनीतिक जो है इन्होंने कभी पृष्ठभूमि थी नहीं कि महिलाओं को आगे लेकर आए। वो ये बिल 4 बारी गिरे। अब जो है माननीय प्रधानमंत्री जी 2023 का जो बिल है जो पारित हो चुका था, उसको जो है ये 3 दिन का स्पेशल सेशन क्यों बुलाया? ये इसलिए बुलाया कि वो आज 2023 का बिल अगर जो है लागू होता, जिसके लिए जो है ये बड़े खुश हैं क्योंकि वो तो अगले 15-20 साल के अंदर आएगा। अब 15-20 साल तक महिलाएं क्यों इंतजार करें? ये सोच के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी 2023 का बिल लेकर आए। ये बिल जो है संशोधन का जो बिल लेकर आए, वो इसलिए लेकर आए कि 2029 तक जो है महिलाओं का जो अगला इलेक्शन है उसके अंदर 33% आरक्षण हो गया तो हर एक पार्टी को जबरन जो है महिलाओं को जगह देनी पड़ेगी। तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ग्रास रूट की जो बहन है, जो हमारी आज जो है पंचायतों की जो नुमाइंदगी कर रही हैं, या जो हमारी महापौर हैं, ये नगर निगमों में हैं, या जो दूसरी जो आम महिलाएं हैं दूसरे वर्गों से आती हैं, चाहे कोई भी वर्ग से हो, वो भी कहते हैं अपना हक जता पाएगी, है ना। तो इसलिए जो है 33% जो है, और महिलाओं का हक जब होता है कि भाई जब आधी आबादी महिलाओं की है तो जो है कानून व्यवस्था, कानून बनाने के लिए ये जो है महिलाओं को क्यों नहीं जो है आगे रखा जाता, है ना। सिंबल की तरह से जरूर बातें करी जाती हैं, है ना, ये कि हमारी महिला फला, महिला के लिए, महिला के लिए वो, लेकिन जब उसको कानून व्यवस्था के अंदर उसके हकदारी देने की बात आती, जो हमारे संविधान निर्माताओं की मंशा थी, तो आप जो है बार बार जो है महिलाओं के साथ आप धोखा करते हैं। और इस बारी भी इन्होंने वो ही करा। और शर्म की बात है, मैं कहती हूँ डूब के मर जाना चाहिए कि जब कल बिल
जो है जब उस वो वोटिंग हुई और उसके बाद जब ये बिल गिरा महिलाओं के साथ जो ये करा गया, तब इन्होंने ठेके मार मार के वहां पे पार्लियामेंट में हम देख रहे थे किस तरह से ठेके मार मार के हंस रहे थे, एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे थे, तालियां बजा रहे थे, मतलब कि हाँ महिलाओं का सत्यानाश हमने कर दिया। लेकिन विपक्ष तो इसको अपनी जीत के तरीके से देख रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ ही देर पहले कर रही थी, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बचाने का जो काम है वो विपक्ष की तरफ से किया गया, भारतीय जनता पार्टी के पास में बहुमत नहीं था, उसके बावजूद ये बिल लाया गया। वो कह रहे हैं कि चुनावी फायदे भी थे, इस तरीके के अन्य फायदे थे जिसको लेकर ये जो बिल है लाया गया था। अब वो तो ये कहेंगी, उनको कोई संघर्ष छोड़ना करना पड़ा है जहां पे वो हैं। वो तो जहां पे बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली वो वहां पर हैं, क्या संघर्ष करके आई हैं वो, है ना। तो जो नीचे की जो महिला है, जिसको जो है जो पार्लियामेंट में आ सकती थी, जो विधानसभा में आ सकती थी, उसका तो इन्होंने पूरा रास्ता रोक दिया। अब सारी महिलाएं उनकी तरह तो नहीं हो सकती ना। दो छोटे छोटे प्रश्न, एक निकाय चुनाव को भारतीय जनता पार्टी भी तैयारी कर रही है, कांग्रेस भी तैयारी कर रही है, कांग्रेस जीत का दावा भी करती हुई जो है नजर आ रही है। कांग्रेस ने तो दावे बहुत करे हैं। ये जब अभी ये इलेक्शन हुआ था हरियाणा के अंदर, तब भी दावे करे थे, तब भी हमने देखे थे वो रथ जो हैं कैसे सजा सजा के रखे हुए थे, बाद में वो खाली रथ जाते दिखे। अब जो है इसमें राज्यसभा के इलेक्शन में आप देख लीजिए, 2016 में देख लीजिए, 2000 जो पिछले जो 3 इलेक्शन हुए हैं राज्यसभा के, उसमें आप देख लीजिए कांग्रेस के जो विधायक हैं वो ही कहते हैं क्रॉस वोटिंग जो है कर रहे हैं, और जो है कई ऐसे कह रहे हैं कि हमने तो करी नहीं है, तो हुड्डा साहब जो है हमारे को बाहर निकालने के चक्कर में है। और वो है भी, क्योंकि वो जो उनको भाता नहीं है उसको जो है पूरी तरह से ये खत्म करने के ऊपर तुल जाते हैं। और वो हालात जो है आज कांग्रेस के हो गए हैं कि आपस के अंदर लड़ाई लड़ो। आप इनके जो स्पीकर साहब रहे हैं उनकी मैं देख रही थी वीडियो, क्या बोल रहे हैं वो, संपत सिंह जी छोड़ के चले गए, वो क्या बोल रहे हैं, जो इनके एमएलए हैं जो है वो क्या बोल रहे हैं। तो कांग्रेस जो है ना अब बिल्कुल थकी हारा काम हो गया है। इनको भी मालूम है कि आगे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब इनका नेतृत्व कॉम्प्रोमाइज की राजनीति करेगा, है ना, हाथ मिला के आप राजनीति करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो हमारे साथ में किरण चौधरी जी थी, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत की। कैमरा पर्सन सागर के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।